महाराष्ट्र की फेमस हलवाई स्टाइल बाकरवड़ी कभी ट्राई की है क्या? मैं आपके साथ बहुत सारी यूजफुल टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिसे ये घर पर भी बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। टेस्ट एकदम चटपटा, क्रिस्पी और इतनी अच्छी टिकती है कि कई दिन तक आप इसे चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी हलवाई स्टाइल बाकरवड़ी की सिंपल और टेस्टी रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वनश्री और वनश्रीज किचन में आप सभी का फिर से स्वागत है। यहाँ पर जबरदस्त और झनझनीत रेसिपी बनाई जाती है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर क्रिस्पी और चटपटी स्नैक्स की रेसिपी। बाकरवड़ी एक महाराष्ट्र की फेमस स्नैक्स है, जिसे हम घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं और ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल बन करके तैयार होती है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ कि बाकरवड़ी का परफेक्ट डो कैसे बनाते हैं, उसकी स्पाइसी और फ्लेवरफुल स्टफिंग कैसे तैयार करते हैं और उसे रोल करके सुंदर शेप में कैसे फ्राई करते हैं। और हाँ, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ खास टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिसे आपकी बाकरवड़ी हर बार परफेक्ट बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं मजेदार और चटपटी बाकरवड़ी रेसिपी के लिए। बाकरवड़ी बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं वो देखते हैं। लाल मिर्च पाउडर, शुगर, हींग, सौंफ, जीरा, साबुत धनिया, अजवाइन, गरम मसाला, सेव, तिल, इमली की चटनी, हरा धनिया, सूखा नारियल और मैदा। मैंने इधर इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट भी दी है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले एक बड़े बाउल में 2 कप मैदा लेंगे, फिर इसमें हाफ चम्मच अजवाइन ऐड करके टेस्ट के हिसाब से थोड़ा नमक ऐड कर देंगे और सबको चम्मच से मिक्स कर लेंगे। एक बार में ये मिक्स हो जाए, इसमें गरम मोहन ऐड करेंगे। तो 2 कप मैदा के लिए हमें यहाँ पर 6 चम्मच मोहन को ऐड कर लेना है, मतलब 1 कप के लिए हमें यहाँ पर 3 चम्मच मोहन लेना है। मोहन ऐड करने के बाद चम्मच से मिक्स करेंगे। एक बार में ऑयल ठंडा हो जाए तो हाथ से मैदे को रब करेंगे, ताकि मोहन पूरे मैदे पर अच्छे से लग जाए। इसी तरीके से मिक्स करने के बाद ये देखें, मैदा अच्छे से जुड़ रहा है। एक बार ये प्रोसेस होने के बाद 1 कप जितना पानी लेकर मैदे का डो बना लेंगे और पानी को थोड़ा थोड़ा ऐड करते करते इसका डो बना लेंगे। ये डो हमें ना ही ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा ढीला बनाना है। जैसे हम रोटी बनाने के लिए डो बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से डो बनाकर रेडी कर ले। एक बार में ये जुड़ जाए, उसे थोड़ा मसल कर 1 मिनट तक गूंदना है। डो को सेट होने के लिए इसे हमें ढककर 15-20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखना है। डो सेट हो जाए तब तक हम दूसरी तैयारी करेंगे। इसके लिए एक पैन लेंगे और इसमें 4 चम्मच साबुत धनिया लेंगे, फिर 3 चम्मच जीरा, 3 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच तिल ऐड करके इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। आप चाहे तो इसमें खसखस भी ऐड कर सकते हैं। अभी इसे हमें लो फ्लेम पर हल्का गरम कर लेना है। ध्यान रखें कि इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे गरम नहीं करना है, बस हल्की सी इसमें खुशबू निकलना चालू हो जाएगी, तब तक इसे हम भून लेंगे। इसे भूनने के लिए हमें लगभग 2-3 मिनट लग जाएंगे। अब मसालों में से खुशबू निकलना चालू हो गई है। अब गैस को बंद करके इसे एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे और ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। फिर वही पैन लेकर इसमें हाफ कप जितनी हरा धनिया लेंगे और धनिया लेते वक्त सिर्फ धनिया के पत्ते ही ले, डंठल का पार्ट मत लेना। अब इसे हमें ड्राई होने तक भून लेना है। धनिया का धीरे धीरे कलर भी चेंज हो जाएगा। ये जब तक सूख के ड्राई नहीं हो जाती तब तक भून लेंगे। ये देख सकते हैं पूरी तरीके से सूख गई है। इसे अभी वही बाउल में शिफ्ट कर देंगे। ध्यान रखना है कि सभी चीजों को हमें लो फ्लेम पर ही भून लेना है। इससे मसालों में क्रिस्पीनेस बना रहेगा और मसालों का टेस्ट और इनहांस होगा। अब क्या करना है, हाफ कप सूखा नारियल ग्रेट किया हुआ लेंगे और नारियल को हमें ज्यादा बड़ा बड़ा ग्रेट नहीं करना है। इसे हम अभी लो फ्लेम पर भून लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देख सकते हैं नारियल का कलर अभी चेंज हो गया है। अब इसे हम एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। अब क्या करना है, हमने मसाले भून लिए थे वो ग्राइंड करके लेंगे। ग्राइंड करते समय इसे ज्यादा भी हमें ग्राइंड नहीं करना है। इसे मैंने दरदरा ही पीस कर लिया है। बाकरवड़ी में इन मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर आता है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब एक बाउल लेकर इसमें भुना हुआ सूखा नारियल ऐड करेंगे,
फिर हाफ कप जितनी सेव लेंगे। ये सेव आपको मार्केट में किधर भी मिल जाएगी, लेकिन सेव ज़्यादा भी पतली वाली यूज़ मत करिएगा। फिर 1 चम्मच जितनी हींग ऐड कर देंगे और इसे ग्राइंड करके लेंगे। और जैसे हमने मसाले दरदरे ग्राइंड किए थे, बिल्कुल वैसे ही इसे ग्राइंड करके लेना है। ये देख सकते हैं, ये दरदरा ग्राइंड हो गया है, इसका पाउडर नहीं बना है। अब क्या करना है, बाकरवड़ी में स्वीट, टैंगी, स्पाइसी फ्लेवर होते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर 1 चम्मच चीनी, 1.5 चम्मच गरम मसाला, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के हिसाब से हाफ चम्मच से भी कम नमक ऐड कर देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले एक दूसरे से अच्छे से लग जाने चाहिए। ये मिक्स हो जाए, इसे साइड में रख देंगे और एक बड़ा बाउल लेंगे। इसमें सारी चीज़ें ग्राइंड की हुई ऐड कर देंगे और दोनों को भी एक साथ मिक्स कर लें। अब इन मसालों में स्वीट और स्पाइसी फ्लेवर आ गया है। फिर 1 कप जितनी सेव लेंगे और इसे हाथ से चूरा करके इसके अंदर ऐड करेंगे। इसका टेक्सचर बाकरवड़ी में बहुत अच्छा निकल कर आता है। अब इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे फ्लेवर अच्छे से एक साथ निकल कर आ जाए। अब सारे मसाले ऐड करके हो गए हैं। नमक भी इसमें ऐड करके हो गया है। अगर नमक कम ज्यादा हो रहा है तो इस स्टेज पर इसे टेस्ट करके देख ले। बाकरवड़ी में टैंगी फ्लेवर आने के लिए इसमें हम इमली का पल्प ऐड करेंगे। मैं ये मार्केट का रेडीमेड मिलने वाला पल्प यहाँ पर यूज करने वाली हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे घर पर ही बना सकते हैं। तो इतनी गाढ़ी कंसिस्टेंसी का बनाकर रेडी कर ले। अब एक बाउल में 3 चम्मच भर के ये पल्प ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। ये मिश्रण थोड़ा इमली की वजह से स्टिकी बन जाएगा। इसे हाथ से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं ये मिश्रण हमारा बनकर तैयार हो गया है और ये अच्छे से अपने में जुड़ जाना चाहिए। ये देखिए, ये कितनी आसानी से जुड़ रहा है और अपने में सेपरेट भी हो रहा है। अब 15 मिनट के बाद डो को सेट हो गया है क्या देख लेते हैं। अभी ये डो अच्छे से सेट हो चुका है और कितना स्ट्रेच हो रहा है और बीच में टूट भी नहीं रहा। अब क्या करेंगे, इस डो को 3 हिस्सों में सेपरेट करेंगे। मतलब जितनी एक रोटी बनाने के लिए लोई लगती है उतनी क्वांटिटी की एक लोई बना लेंगे और एक लोई लेकर इसे बेलन से बेल लेंगे। बेलते वक्त अगर रोटी स्टिकी हो रही है तो ड्राई आटा भी इसमें लगाकर बेल सकते हैं। और जितनी पतली हम रोटी बनाते हैं ना, उतनी ही पतली इस रोटी को हम शेप देंगे। ये देख सकते हैं, इसकी थिकनेस ज्यादा भी पतली और ना ही ज्यादा थिक बनी है। अब क्या करेंगे, रोटी को चकले के ऊपर फैलाकर रखेंगे और सारे साइड से इसे नाइफ से कट करके इसे स्क्वायर शेप देंगे। इसी तरीके से सारे कॉर्नर को कट करके सेपरेट कर लेंगे। इसे ये होगा कि बाकरवड़ी का शेप बिल्कुल परफेक्ट निकल कर आएगा। अब क्या करना है, 1 चम्मच इमली का पल्प लेकर इसके ऊपर डालकर अच्छे से सेपरेट कर लेंगे और बिल्कुल पतली सी लेयर इसके ऊपर लगा लेंगे। बस एक बात का ध्यान रखें कि सभी कॉर्नर के साइड 1 सेंटीमीटर जितनी स्पेस रखकर इमली के पल्प को लगा लेना है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। फिर जो हमने स्टफिंग बनाया था वो 2 चम्मच लेकर इसे भी सभी साइड स्प्रेड करना है। ज्यादा भी इसकी थिक लेयरिंग हमें नहीं लगानी है। बस इसी तरीके से सभी साइड फैलाएंगे और सभी जगह ये इवनली लग जाना चाहिए। ये देख पा रहे हैं आप, इसी तरीके से कॉर्नर छोड़कर इसे हम स्टफिंग कर देंगे। अब क्या करना है, बटर पेपर या प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट पेपर लेकर इसके ऊपर रख देंगे और बेलन से इसे हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि हमारा स्टफिंग रोटी के ऊपर पूरा लग जाए। बस हल्के हाथों से इसे हमें बेलना है। अभी ऊपर का बटर पेपर हटा लेंगे और आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छे से स्टिक हो गया है। अब क्या करना है, नीचे से छोटा छोटा रोल करके इसे रोल करेंगे और रोल करते समय एक भी गैप नहीं बचना चाहिए। बिल्कुल आराम से ये रोल बन जाएगा। अब लास्ट वाले पार्ट को उंगली से प्रेस करेंगे ताकि ये पतला होकर अच्छे से एंड में स्टिक हो जाए। एक बार में ये हो जाए तब रोल को फ्रंट साइड पुश करके रोल का एंड कर देंगे। ये देख सकते हैं आप, इसका अभी रोल बन चुका है। अब क्या करना है, चकले के ऊपर थोड़ा ड्राई मैदा स्प्रेड करेंगे और रोल को पीछे के साइड रोल करना है। फिर से रोल को उठाकर फिर वही प्रोसेस करेंगे। इसे होगा ये बाकरवड़ी के लेयरिंग वैसे के वैसे बने रहेंगे और बाकरवड़ी का शेप भी मार्केट जैसा आएगा। अब इसे रोल करते करते रोल को एक्सपांड कर लेंगे
और कोई बीच में गैप बचा हो वो भी ऐसा करने से निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं रोल की लेंथ अभी बड़ी हो गई है। अब इसे कट करते हैं। तो कट करने के लिए एक मेजरमेंट यहाँ पर फिक्स करेंगे ताकि सारी बाकरवड़ी का शेप सिमिलर लगे। तो हाफ इंच नहीं तो हाथ से पोर्शन लेकर इसे नाइफ से कट करेंगे। और कट करते समय एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि नाइफ चलाते वक्त ऐसे हल्के हाथों से घिसकर इसे कट करें ताकि बाकरवड़ी का शेप अच्छा बने। अगर आप डायरेक्टली इसे प्रेस करके कट करेंगे तो बाकरवड़ी का शेप बिगड़ जाएगा। तो इसी तरीके से सारे बाकरवड़ी को कट कर ले। एक बार में ये सारे कट हो जाए, ये देख सकते हैं ये रोल कितना मस्त बना है और अंदर की लेयरिंग और स्टफिंग बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अब क्या करना है, एक बाकरवड़ी का पीस लेकर इसे हल्के हाथों से राउंड करेंगे। तो एक एक करके सभी को राउंड बना लेंगे। फिर बाद में एक पीस लेकर ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि अंदर का स्टफिंग फ्राई करते वक्त बाहर ना निकले। तो इसी तरीके से एक एक करके बाकरवड़ी को शेप देंगे। खास बात ये है कि बाकरवड़ी आप शेप में कैसे देते हैं, इसे रोल कैसे किया जाता है, हर एक स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसे जरूर फॉलो करिएगा, तभी बाकरवड़ी आपकी मार्केट जैसी बनेगी। तो इसी तरीके से सारे बाकरवड़ी को शेप मैंने देकर रेडी कर लिया है। अब इन्हें फ्राई करते हैं। तो गैस को ऑन करके कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में ऑयल ऐड करें। अब ऑयल को हमें ज्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म होने दे। एक बार में ऑयल गर्म हो जाए फिर झारे के ऊपर बाकरवड़ी रख कर इन्हें ऑयल के अंदर फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। आप एक बार में बहुत सारे बाकरवड़ी फ्राई कर सकते हैं और बाकरवड़ी को अभी मीडियम फ्लेम पर स्लोली फ्राई होने दे, जिससे बाकरवड़ी अच्छे से खस्ता और कुरकुरी बन जाएगी। फ्राई होने के लिए इसे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसे स्लोली ही हमें फ्राई कर लेना है। लगभग ये फ्राई होने के लिए 2-3 मिनट हमें लग जाएंगे। अब बाकरवड़ी का कलर हल्का चेंज नहीं होता तब तक इन्हें हमें फ्राई कर लेना है। और फ्राई करते टाइम बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहे इन्हें कितना भी मिक्स कर लो, ये ऑयल में टूटेंगे नहीं, ज्यादा ऑयली भी नहीं बनेंगे। अब आप देख सकते हैं बाकरवड़ी का कलर चेंज हो गया है। अब इसे झारे से निकालेंगे और ये कितनी सुंदर बाकरवड़ी लग रही है। तो इसी तरीके से एक एक करके बाकरवड़ी रेडी कर ले। लेकिन मानिए इतनी क्रिस्पी और लाजवाब बनते हैं कि क्या ही बताऊं। इसे आपने एक बार घर पर बना लिया ना, घर वाले यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि ये इतनी अच्छी मार्केट जैसी बाकरवड़ी कैसे बना ली। और सबसे बड़ी बात, स्टफिंग बिल्कुल ड्राई और सही टाइट बना है, इसीलिए वो ऑयल में बिल्कुल टूटा नहीं। हर रोल एकदम बारीक सुंदर लेयर से एक साथ फ्राई हुआ है, जैसे मार्केट में मिलता है। और जब आप इसे खाओगे ना, पहले बाइट में ही क्रिस्पी और अंदर का मसाला, अरे वाह, एकदम खुशबू से भरा हुआ, थोड़ा सा चटपटा, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा तीखा, एक बाइट में ही पूरे फ्लेवर का मजा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की बाकरवड़ी और आपने देख लिया ना घर पर बनाना कितना आसान है और रिजल्ट भी बिल्कुल मार्केट स्टाइल। अगर आप हर बाइट में वो क्रिस्पी, क्रंची और मसालेदार टेस्ट फील करना चाहते हो ना, तो एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करके देखना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही स्वादिष्ट रेसिपीज लाते रहेंगे। नीचे कमेंट्स में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हो। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और स्वादिष्ट खाना बनाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।